हमारे सीनियर सिटीजन्स में ये थायराइड डिसऑर्डर्स कितने कॉमन है और वो होते क्यों हैं? इसमें थायराइड की बीमारी एडल्टहुड में भी होगी, परंतु क्योंकि ये एक जीवन भर की बीमारी है, तो सीनियर्स जब आप बूढ़े होंगे तब भी वो आपके साथ कायम रहने वाली है और वो समस्याओं को बढ़ाएगी। क्योंकि अधिकतर जैसे क्या ना हाइपोथायराइड, मतलब थायराइड में कई हार्मोन्स है, बहुत ने सुना होगा T3 T4, तो ये जो हार्मोन्स है ना वो कम हो गए। तो जब भी हार्मोन्स कम हो गए उसके लिए उनको दवाइयां देनी पड़ती कि उसको बढ़ाए हार्मोन्स को, है ना। तो क्योंकि जैसे जैसे साल बीते 5 साल 10 साल 20 साल, तो थायराइड और कम 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 होता गया, तो फिर उसको दवाइयां और बढ़ानी पड़ी। और सिर्फ दवा बढ़ाने से ही काम नहीं चलता है, क्योंकि उसका जो पूरा फंक्शन है वो तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसके कारण फिर बुढ़ापे में जो समस्याएं होती है ना, और ज्यादा समस्याएं होती है। जैसे एक तो नेचुरली भी कहेंगे कि शरीर थोड़ा साथ नहीं देगा, और हाइपोथायराइड से व्यक्ति और वीक हो गया तो फिर ज्यादा वो लेथार्जी फील करेगा ना। अभी ओल्ड एज में कई समस्याएं हैं, थोड़ा डिप्रेशन भी मामूली हो सकता है, तो जब ये सब आएगा तो और ज्यादा वो डिप्रेशन में जाएगा। तो ऐसे जो हमारे सीनियर सिटीजन्स है कि जिनको पहले से थायराइड की बीमारी शायद थी, तो बुढ़ापे में वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए एक तो कहेंगे तो यही कि जितना जल्दी हो सके उसको अच्छे से कंट्रोल करो, और विथ लेस मेडिसिन। कई लोगों की क्या गलत मान्यता हो रही है, क्या मेरा थायराइड ठीक है क्योंकि मेरा वो T3 T4 नॉर्मल आ रहा है, परंतु वो कितनी दवा ले रहे हो काउंट नहीं करते। दवा तो क्या कर रही है कि उस पर प्रेशर डाल रही है ना, तो कितना ले रही है वो नहीं सोच रहे, वो बढ़ते बढ़ते फिर कहां तक जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल कि शुरू में थायराइड की एक्टिविटी 25% कम हुई, वो होते होते हो सकता है कि वो 85% कम हो गई, तब तो समस्या ऑटोमेटिक बढ़ेगी।